बन जाना चाहिए, जो तेरे संपर्क में आया उसकी चार्जिंग हो जाए। दैट इज व्हाट यू शुड बी, एंड दैट इज व्हाट द इवेंट्स डू फॉर यू, राइट? जैसे कितने लोग मेरे पास आते हैं और इधर आपको देखने से ही मजा आता है, आपके साथ बैठ के ही मजा आता है। व्हाई? बिकॉज मैं अपने ऊपर बहुत काम करता हूं। I work every day 4 to 6 hours on me. I meditate, I read, I listen so many things continuously. मेरे फोन में 40 GB से भी ज़्यादा ट्रेनिंग्स एंड मेडिटेशंस हैं कंटिन्यूसली। कल भी मयूर मेरे साथ फ्लाइट में था, थोड़ी देर हमने बात करी, उसके बाद मैंने अपने कान में लगाया एंड आई वॉज लिसनिंग टू समथिंग। सो कंटिन्यूसली आपको अपने को अपग्रेड करना है, एंड देन आप इतने बड़े जनरेटर बन जाओगे जो आपके पास से भी निकल जाएगा ना, वो भी लो बैटरी हाई बैटरी बन जाएगी। दैट्स हाउ योर टीम शुड बी। उसके बाद इवेंट्स में आने से क्या होता है? इंस्पिरेशन मिलती है। क्या इंस्पिरेशन? यार किसी की अचीवमेंट को देखोगे ना, मेरा क्या पर्पस है, मैंने आपको अपनी सक्सेस स्टोरी क्यों सुनाई? ताकि आई कैन इंस्पायर यू। आप यहां 2000 लोग बैठे हो, अगर मैं 2 लोगों को भी इंस्पायर कर गया तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सफल हुआ। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इस बिजनेस की एक कमाल की बात बताऊं, जब आप बिल्कुल नए हो ना तो आपको इवेंट्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तब आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है, और जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना तब भी आपको इवेंट की जरूरत है, क्योंकि आपकी स्टोरी से और लोग इंस्पायर होते हैं। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस बिजनेस एंड लाइफ वर्थ, कि आप और लोगों की लाइफ में डिफरेंस ला पा रहे हो, ये मौका आपको वेस्टीज देता है, और इसलिए इस बिजनेस जैसा कोई और बिजनेस नहीं है। दैट्स व्हाट इट इज ऑल, राइट? सो यू नीड इंस्पिरेशन एंड देन यू लर्न। कमाल की चीजें यार, जो चीज आप इस बिजनेस में अगर आपको 5, 6, 7, 8 साल हो जाएंगे, जो लर्निंग आपको यहां मिलेगी वो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, राइट? मुझे तो बास्केटबॉल का आज भी नहीं पता कि बॉल का वेट कितना होता है, बट स्टिल आई हैव कोच्ड इंडियन टीम। कैसे? बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रेनिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स, राइट? जब हमारा फाइनल मैच था हंगरी से, मैंने मेरे प्लेयर्स को एक ही बोला था कि यार प्रेशर नहीं लो, एंजॉय करो, जस्ट एंजॉय द गेम। दैट्स व्हाट द माइंडसेट इज ऑल अबाउट। सो जो लर्निंग आपकी यहां पर होगी वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में आप नहीं सीख सकते, कोई डिग्री आपको नहीं सिखाती जो ये बिजनेस के इवेंट्स में आप सीखते हो। एंड जैसे मैंने कहा, लेवल के पीछे मत भागो भाई, वॉल्यूम बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करो, विड्थ एंड डेप्थ में बिजनेस को ड्राइव करो। दैट शुड बी, डोंट रन आफ्टर लेवल्स। Levels without huge volumes and LOB earners are useless. हो सकता है कोई व्यक्ति क्राउन हो, 2001 PV वाली लाइन है, चेक 20,000। हो सकता है एक आदमी सिल्वर है, चेक बढ़िया विड्थ एंड 1 लाइन डेप्थ में है, 5 लाइन जो है वो भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, हो सकता है चेक हो 70,000। सो क्या बनना चाहोगे? गरीब क्राउन बनने से कोई फायदा है? सो लेवल के पीछे नहीं भागना है। You should focus on building volumes in the right structure that will give you money, right? Understand this simple thing. So बिना लेवल, बगैर ह्यूज वॉल्यूम के बेकार है, और बिना LOB के तो यार गरीब, बिल्कुल बीपीएल समझते हो? हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन। मैं बोलता हूँ वेस्टीज में जिसका चाहिए 1 लाख रुपए से कम है वो बीपीएल है। Yes, that is BPL. So without LOB you will be always be BPL. So don't be below poverty line. Okay? So levels without huge volumes LOB earners are useless. And best thing is business should be natural, not artificial. नेचुरल बिजनेस क्या है? जब आप अपनी टीम को डेवलप करेंगे, प्लान देना सिखाएंगे, ज्यादा प्लान होंगे तो नेचुरल इवेंट्स में रेगुलर आपकी टीम आएगी तो नेचुरल ग्रोथ होगी। आर्टिफिशियल ग्रोथ क्या होती है? अगले महीने इवेंट है, 10 लोगों ने अपना लेवल करने के लिए वाटर प्यूरिफायर खरीद लिए या कुछ एयर प्यूरिफायर खरीद लिया, एक बार लेवल आया, अगले महीने ठुस। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल ग्रोथ है। सो आर्टिफिशियल ग्रोथ के ऊपर नहीं भागना, नेचुरल ग्रोथ के ऊपर भागना। नेचुरल ग्रोथ कब होती है? जब हमारे ड्रीम्स होते हैं। नेचुरल ग्रोथ कब होती है? जब हम प्लान दिखाते हैं। नेचुरल ग्रोथ कब होती है? जब हमारी टीम को हम प्लान देना सिखाते हैं। नेचुरल ग्रोथ कब होती है? जब हम इवेंट्स में जाते हैं। नेचुरल ग्रोथ कब होती है? जब हमारी टीम इवेंट्स में जाती है। दैट इज हाउ वी ग्रो नेचुरली। सो दैट्स व्हाट इट शुड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलप पीपल। नाउ अगर आप देखें, राइट, माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ग्रॉस, मैंने इसको नाम दिया, मेरा स्लोगन मैंने बनाया था, लिखा था आज से कई साल पहले, डेवलपिंग पीपल ब्रिंगिंग स्माइल। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल। ये वॉल्यूम के पीछे आप भागोगे, वॉल्यूम कभी बिल्ड नहीं होंगे। आप लोगों को डेवलप करना शुरू कर दो, लोग बिजनेस डेवलप कर देंगे।
दैट्स हाउ दिस बिजनेस वर्क्स. एंड आप कभी किसी को डेवलप, अब मैं आपको क्या डेवलप करूंगा अगर मैं खुद ही डेवलप नहीं हूं? मैं आपको वही तो चीज दे सकता हूं जो मेरे पास है. जो मेरे पास नहीं है मैं आपको कैसे दे दूंगा? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. आई कैन ओनली गिव यू व्हाट आई हैव. सेम वे आई कैन ओनली डेवलप यू वंस आई एम डेवलप्ड. दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया ना, मैं हर दिन 4 से 6 घंटे लगाता हूं अपने को डेवलप करने के लिए, अलग अलग तरीके से, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू समथिंग. ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज मैंने ले रखे हैं, कंटिन्यूस रीडिंग में लगा रहता हूं. राइट? व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट, यही तो मेरा काम है. ये बिजनेस बाहर से हमें दिखता है, किसी को ज्वाइन कराने का बिजनेस है, प्रोडक्ट देने का बिजनेस है, ये जरूर हमारे बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली ये बिजनेस है खुद को डेवलप करने का और अपनी टीम को डेवलप करने का. Now, मैं क्यों 3-3 दिन की वर्कशॉप करता हूं बैक टू बैक, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक, एंड देन कंटिन्यूसली 3-3 दिन, 4-4 दिन. क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जितना मैं मेरे लोगों को डेवलप करूंगा उतना वो बिजनेस डेवलप करेंगे. अगर वो डेवलप नहीं है वो जिंदगी में कभी बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते. सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल. डेवलप्ड पीपल ओनली बिल्ड ह्यूज वॉल्यूम्स. और जो लोग डेवलप्ड हैं, एजुकेटेड हैं, वही लोग ह्यूज वॉल्यूम बिल्ड कर सकते हैं. अदरवाइज आदमी कैसी बात करता है जब आदमी डेवलप नहीं होता? छोटी सोच, 2001 पीवी, पर उसकी सोच अटकी रहती है, 4000-5000 का चेक रहता है. सो ओनली एंड ओनली आपकी डेवलप टीम होगी, वही सिर्फ ह्यूज वॉल्यूम बिल्ड कर सकते हैं. और बगैर ह्यूज वॉल्यूम के ह्यूज पैसा आ नहीं सकता. ओके? हो सकता है कोई 16 लाइन कर ले 2001 पीवी वाली, कहने को DUCD, इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं होगी, 50,000 रुपए होगी. गरीब DUCD. तो गरीब DUCD नहीं बनना, अमीर क्राउन बनना ज्यादा अच्छा है उससे. दैट इज व्हाट यू शुड फोकस. सो in case TQP stands for total quality people. टोटल क्वालिटी पीपल. एक समझदार गुणी आदमी से किसी ने पूछा कि मान लीजिए भगवान आपको एक ऐसा चमत्कार दे दे कि आप जो चाहो उससे आप कर सको, तो आप क्या करोगे? आप क्या मांगोगे? करोड़ रुपए मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, बंगला मांगोगे? बोला मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस एक ही चीज मांगूंगा, जितने भी लोग मेरी टीम में ना सारे डेवलप्ड हो जाए, सारे क्वालिटी लोग हो गए. अगर मेरी टीम के सारे लोग क्वालिटी पीपल होंगे तो वो क्वालिटी बिजनेस अपने आप बिल्ड कर देंगे. क्वालिटी बिजनेस से जो चाहे मिल जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज. सो यू शुड फोकस ऑन TQP, टोटल क्वालिटी पर्सन. सबसे पहले मुझे खुद TQP बनना है, क्योंकि यथा राजा वथा प्रजा, अदरवाइज तुम रेक्सोना में जीन्स. सो टोटल क्वालिटी पीपल आपको बनना है. सो यू शुड लर्न रेगुलरली, एंड देन आपकी टीम में वो जब क्वालिटीज ट्रांसफर होंगी, दैट इज हाउ इट इज. कल मुझे कौन बोल रहा था, आप में से ही कोई बोल रहा था ना कि संतोष यादव जी आए थे, वो बिल्कुल आपकी तरह वो कर रहे थे. आपने मेरे को बोला था ना कल, राइट? मेरी टीम में लीडर है, डबल क्राउन डायरेक्टर है संतोष यादव जी, उनका 12 लाख रुपए का चेक है. इससे पहले उसने एक अदर कंपनी में काम किया, उसकी 25,000 रुपए की इनकम थी. उसके फादर माली थे, गार्डनर, एक कोठी में काम करते थे, इतना गरीब घर से है, आज 12 लाख रुपए का इनकम है. क्यों? क्योंकि वो हर इवेंट में आता है. जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, ये हर इवेंट में आते हैं, हर जगह ट्रेनिंग खुद करते हैं, लेते हैं. आप देखो अभी इन्होंने आपको बताया ये 12 लोग सिंगापुर जा रहे हैं. ये क्या पागल है जो लाख रुपए खर्च करके, 1.5 लाख रुपए इनका खर्च हो रहा होगा पर पर्सन के हिसाब से? यार ये पागल थोड़ी हैं जो सिंगापुर जा रहे हैं सीखने के लिए. मैं खुद 2 साल पहले लंदन गया, जो ये ट्रेनिंग आप लोग जा रहे हो, मैंने 2-2.5 साल पहले मैंने लंदन में ली थी. Then I went to US, I go to so many countries, right? ऑनलाइन ऑफलाइन 10 तरीके की ट्रेनिंग लेता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं खुद को जितना डेवलप करूंगा, आप उतना ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा. सो ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ. एक मैंने कहावत पढ़ी थी, बड़ी कमाल की कहावत है, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन. सो रोड, आपकी जो सफलता की रोड है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए. दैट शुड ऑलवेज बी अंडर कंस्ट्रक्शन. सीखने की कोई यार वो थोड़ी है. जो मूर्ख आदमी होता है ना, वो पता है क्या कहता है? मुझे सब आता है, मुझे सब आता है. और जो जितना ज्ञानी आदमी होता है, एक कहावत आपको बताता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ इग्नोरेंट यू आर. आप जितना सीखते हो उतना आपको एहसास होगा कि अभी सीखने के लिए कितना कुछ है दुनिया में, एक से एक चीजें हैं. पूरा जिंदगी भी अगर हम सीखते हैं ना, वो भी कम होता है. एंड दैट शुड बी द मोटो, राइट? एज लॉन्ग एज यू लिव, कंटिन्यू टू लर्न, माय फ्रेंड्स. एंड देन बिल्ड वॉल्यूम्स एथिकली. एथिक्स क्या कहते हैं? कि आपको कोई ऑफिस में व्यक्ति मिल गया, उसने कोई चीज पूछी, तो आप कहते हो तेरा अपलाइन कौन है? जी दिल्ली से. वो कहाँ दिल्ली से आके तेरे को सपोर्ट करेगा? तू एक काम कर, मेरी टीम में आईडी ले ले, अपनी मम्मी के नाम से ले ले बेटा, बाद में ट्रांसफर करा दूंगा. ये सब गलत काम है. जो करोगे वो भरोगे. बिल्ड, आप
देखो कुछ चीज होती है नेचर, नेचर का लॉ क्या है, अगर आप जो बोओगे वो आप काटोगे। आप आपकी टीम में मैं तो कहता हूं कोई नहीं भी है ना तो भी यार उसकी हेल्प कर दो, राइट? क्या फर्क पड़ता है? सामने मयूर बैठा है, मेरी टीम में नहीं है लेकिन मेरे भाई है वो, मैं मिलियन क्या बोलते एमटीएम करने कंपनी के लिए गया, अगले दिन उसने बोला जी मेरी टीम के लिए कर दो, मैंने कहा डन। अभी मैं नागपुर रहता, अभी मैं मेरे किसी को नागपुर मैंने साइन करा, उसकी मीटिंग करने के लिए गया, उसने बोला भाई एक सेशन कर दो, मैंने कहा डन। जब आप बिना किसी स्वार्थ के आप किसी हेल्प करोगे तो गॉड विल गिव यू, और वो आपको जो देगा आप सोच नहीं सकते। जयदीप ने मेरे से एक बार टाइम मांगा, बोलो सर त्रिपुरा आ जाओ, मैंने कहा आ जाऊंगा, वहां पहुंच गया, मैंने ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग के लिए मैं आया हूं। अब मैं इससे पूछ रहा हूं यार तू किसकी टीम में है, मुझे यही नहीं पता है मेरी टीम में है। दैट्स हाउ शुड बी। सो व्हेन यू वर्क लाइक दिस गॉड गिव्स यू, नेचर गिव्स यू, राइट? एंड वो जो देता है तो वो छप्पर फाड़ के ही देता है, कहावत ऐसी नहीं बनी। और जो आदमी चोर की तरह लगा रहता ना, इसका भी नोच लूं, इसका भी नोच लूं, इधर भी नोच लूं, वो उसको कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो डोंट वर्क ऑन इट। सो बिल्ड वॉल्यूम्स एथिकली। ये नहीं कि आपको अपना कोई वॉल्यूम बिल्ड करना है, आपने किसी को पटाया, 4 प्यूरीफायर उठवा दिए, 2 एयर प्यूरीफायर उठवा दिए, 3 वाटर प्यूरीफायर उठवा दिए, सामान भरवा दिया, लाख रुपए की शॉपिंग करवा दी, रॉन्ग। दैट इज नॉट द राइट वे टू बिल्ड अ बिजनेस। कितनी बार लोगे? एक बार ना, अगली बार क्या होगा? आपने क्या किया, एक अंडा रोज मिल रहा था, आपने पेट फाड़ दिया, ले बेटा ले ले बंडा। हो सकता है वो आदमी आगे चल करके तरुण महेश्वरी जैसा लीडर होता, या मयूर जैसा लीडर होता, या जयदीप जैसा लीडर होता, राइट? या प्रशांत डे का जैसा लीडर होता, या जयंतो जैसा लीडर होता, वो आगे चल के कोई भी हो सकता था। लेकिन आपने क्या किया, अपने शॉट उसके लिए एक बार में उसको सामान उठवा दिया, वो आदमी मार दिया आपने, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। शॉर्ट साइटेडनेस। सो बिल्ड वॉल्यूम्स एथिकली। डोंट वर्क दिस बिजनेस ऑन ग्रीड। ग्रीड में और ड्रीम में बहुत फर्क होता है। ग्रीड में और एम्बिशियस में बहुत फर्क होता है। यू शुड बी ड्रीमर, यू शुड बी एम्बिशियस, बट यू शुड नॉट बी ग्रीडी। ग्रीडी इज जहां मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूं, दैट इज ग्रीड। दूसरे का नुकसान हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ग्रीड। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि आपका नुकसान ना हो, आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूं, दैट इज व्हाट द राइट कल्चर इज। सो डोंट बिल्ड योर बिजनेस ऑन ग्रीड। एक्सेसिव बाइंग को मैं सख्त खिलाफ हूं। बहुत सारे लोग ज्वाइन कराते हैं 10,000 रुपए से, मैं स्ट्रांगली उसके डेड अगेंस्ट हूं। अगर सोचो कोई मेरा भी अपलाइन अगर ऐसा होता जो मुझे 10,000 रुपए ज्वाइन कराता, तो मैं इस बिजनेस में कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे उस समय। मेरी जेब में 605 रुपए से मैंने ज्वाइन, 705 रुपए, 100 रुपए उस समय ज्वाइनिंग के लगते थे, और 600 रुपए के प्रोडक्ट लेने होते थे। भाई मैंने 705 रुपए का बिल बना था, जेब में 700 रुपए थे, 5 रुपए कंपनी को आज भी नहीं दिए। कंपनी बड़ी उदार है, आज अगर इंटरेस्ट लगाए तो पता नहीं कितना बना सकती है उसको, वो आज भी देने हैं मैंने, राइट? सो अगर सोचो, अगर मुझे कोई कहता 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू होता है, तो मैं कभी इस बिजनेस में नहीं होता। तो आपको वो 10,000 एक बार देखना है या हर महीने करोड़ों की वॉल्यूम देखनी है, वो आप बताओ क्या बढ़िया है? बस, तो इसलिए किसी को फोर्स मत करो एक्सेसिव बाइंग के लिए। यार जब वो समझ जाएगा ना, वो बेचारा वो अपने आप ले लेगा। किसी को फोर्स मत करो। सो दैट शुड नॉट बी, डोंट बिल्ड योर बिजनेस ऑन ग्रीड एंड एक्सेसिव बाइंग, एंड डोंट ट्रीट योर डाउनलाइंस एज बीवी मशीन्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महीने के एंड में पूछते हैं, हाँ भाई कितना करेगा, हाँ भाई बेटा, वो साफ लालच उनके मुंह से ऐसे टपकता है, बेटा मुझे एलओबी देगा कि नहीं देगा, राइट? आप, योर पीपल, योर डाउनलाइन आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। माई ग्रेटेस्ट क्वालिटी, मेरे अंदर बहुत सारी बैड क्वालिटीज भी हैं, बट मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, जितने भी मेरे कोर लोग हैं, दे आर माई फैमिली मेंबर्स, राइट? आई ट्रीट देम मोर देन माई ब्रदर्स, राइट? एंड इसीलिए जो मेरी कोर टीम है वो मेरे साथ कोई 15 साल से है, कोई 18 साल से है, कोई 10 साल से है। वंस समबडी इज इन nicely in touch with me, then they never leave me, right? They love me and I love them too. So you should treat your core people as, आप में जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, बिजनेस तो हो बाय प्रोडक्ट है, बिजनेस तो होगा ही होगा। आप खाना खाते हो, कभी सोचते हो यार खा तो रहा हूं, पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? कभी सोचते हो? नहीं। क्यों? खाना खाते हो तो क्या होता है, क्या होता है? वो बाय प्रोडक्ट है। सेम वे जब आपकी कोर टीम में बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो बिजनेस होना बाय प्रोडक्ट है, होगा ही होगा, for sure. Don't worry about business, it will happen naturally. Lead with heart. You should lead your team with heart, not with, इसके साथ साथ heart का होना बहुत जरूरी है। Be sensitive to other people's need, be sensitive towards their things, right? And then your team will do anything for you. Your team should be an extended family for you.
योर कोर टीम शुड रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, एज अ लीडर, नॉट ओनली योर इनकम और योर लेवल। आपकी जो टीम है, एक किसी भी व्यक्ति का सबसे जो बड़ा टेस्ट होता है वो क्या होता है कि जो आपकी कोर टीम है, देखो उनको पता होता है आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। आप मेरे को दूर से देखते हो, यू ओनली नो, आपको आप मेरे बारे में नहीं जानते, बट जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं, दे नो बैड थिंग्स अबाउट मी, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। उसके बाद भी अगर आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करती है, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू लीडर। सो योर पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर योर क्वालिटीज, नॉट फॉर योर इनकम और फॉर योर लेवल, वो सेकेंडरी है। पहले दे शुड रिस्पेक्ट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड देन बिजनेस विल ऑटोमेटिकली कम। नो फेवरेटिज्म। आपको टीम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबको इक्वली ट्रीट करना। जब ये सेमिनार्स मैंने शुरू किए थे 2011 में, जहाँ से पूरे इंडिया की सेमिनार शुरू हुए, पूरा हिस्ट्री क्रिएट हुई, तो उस समय क्या होता, जैसे भी आपने देखा रिकग्निशन हो रही थी, तो जिन लोगों के लेवल जैसे जंप होते हैं उनको हम रिकग्नाइज करते हैं। पिछले महीने जिन्होंने अपने पहले लेवल से करते थे, खैर अब तो मैं इनकम से करता हूँ, तो क्या होता था उसमें 10 तारीख तक सबको जिसके अपनी अपनी टीम के लेवल जंप हुए उनको मैसेज करके भेजना होता था। क्यों? क्योंकि तभी तो नाम प्रिंट होंगे, उसी हिसाब से उतने बुके आने हैं, उतनी गारलैंड्स आने हैं, तो तैयारी होती है ना। तो कई बार क्या होता था, लोग आते थे मेरे पास पर्ची लेके, सर ये मैं नाम भूल गया था, इसको ऐड कर लो। मैं पर्ची लेता था, वही फाड़ देता था, स्वाहा बग, राइट। ऐसा नहीं, एक के लिए, सबके लिए। और जो मेरे बहुत क्लोज है, सपोज अगर सयंतन मेरे से सबसे क्लोज है और अगर ये पर्ची लेके आएगा, बाकी को तो फाड़ूंगा, इसे तो मारूंगा भी, क्योंकि अगर ये मेरे क्लोज है, मैं इसके अगर मैं इसके लिए फेवरेट करूंगा, मैं इसके साथ भी गलत कर रहा हूं, बाकी सबके साथ गलत कर रहा हूं। तो शुरू में क्या हुआ, शुरू में लोग नाराज होते थे, 2-4 बार नाराज हुए, थोड़ी देर बाद सबने नाराज होना बंद हो गया, सबको समझ में आ गया भैया ये सिस्टम है, खत्म बात। और कई लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी टीम के लिए कुछ भी कर देते हैं, बड़ी टीम को नेग्लेक्ट करते हैं, रॉन्ग। सो कभी भी किसी के साथ फेवरेटिज्म मत करो, ट्रीट एवरीबडी इक्वली। हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बिजनेस के बाहर है, वो उसको आप मिक्स मत करो, बट ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो इसका काम कर दिया और उसका नहीं किया ना, वो नहीं करना। सो फेवरेटिज्म नहीं करना। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सिस्टम यूनिफॉर्म। मैंने कितनी बार अपनी वर्कशॉप में, 3-3 दिन की वर्कशॉप है, कई बार बिना टाई के लोग आ जाते हैं, मैंने उन्हें भगा दिया है, मैंने बहुत बार भगाया है, मैंने कभी उनकी एंट्री नहीं होने दी, राइट। डिसिप्लिन होना। शुरू में लोगों को बुरा लगता था, ये लगता था, मैं जो मेरी वर्कशॉप होती है मैं बीच में किसी को उठने नहीं देता, नो सुसु पुस्सु कुछ नहीं, और 2.5 घंटे में 3 घंटे, हर 2.5 घंटे के बाद ब्रेक है। अगर तू 2.5 घंटे नहीं बैठ सकता, यू डोंट डिजर्व टू सिट हियर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग माई एफर्ट्स, सो आई डोंट नीड यू। सो शुरू में लोग बुरा मानते थे, अब सबको पता है, अगर मेरा वर्कशॉप है, हर आदमी पहले ही बोल के लाता, भैया पानी उतना पियो जितना बर्दाश्त कर सके, नहीं तो वो जाने नहीं देगा। कुछ लोग बोलते हैं आइए, मैं अगर टाई से बांध ले फिर क्या करूं, पॉसिबल नहीं है ना। सो डिसिप्लिन क्या है, शुरू में तकलीफ देता है लेकिन बाद में बड़ा मजा देता है। सो बिल्ड योर बिजनेस विद दीज क्वालिटीज। टफ लव फिलॉसफी। एक बार मैं ज्योग्राफिक चैनल देख रहा था, मैंने देखा जिराफ ने ना अपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा गिरा रेत पे, उसने उसको चाटा चूटा, साफ सूफ किया, और थोड़ी देर बाद उसको लात मारने लगी, चला रही थी। वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसकी टांगों में शक्ति नहीं है, वो 1 कदम चला गिर गया, उस माँ ने फिर उसको लात मारी, फिर 2 कदम चला फिर गिर गया, फिर लात मारी, फिर 3 कदम चला फिर गिर गया। वो क्यों अपने बच्चे को लात मार रही है? क्यों? वो उसको अपने पैर पर खड़ा करना चाहती है जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगी, नहीं वो चलने लायक दौड़ने लायक होगा, तो कोई जंगली जानवर आएगा उसको खा जाएगा। सो यू शुड, आपको सेम टफ लव, जिसको जो सिखाना है। किसी को प्यार से सिखाया जाता है, किसी को डांट करना भी पड़ता है, किसी को लठ भी देना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, बट दैट इज व्हाट यू शुड बी टफ लव फिलॉसफी। छोटा बच्चा होता है, उसका मन करता है सोने का, आप उसको उठाओ। जब मेरा बेटा पहले छोटा था ना, उसको मैं उठाता था, वो पोटी करता चला वहां भी सो जाता था, वहां भी उसको उठाना पड़ता था। बट उठाना जरूरी है। क्यों? उठाऊंगा नहीं तो स्कूल नहीं जाएगा तो अनपढ़ रह जाएगा। सेम वे, तो कई बार कई टफ चीजें हमें हमारी टीम के साथ करनी पड़ती हैं, बट दैट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एवरीबॉडी। एंड देन कंफर्टेबल प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा सिखाता हूं कि टेस्टिमोनियल जो है वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। टेस्टिमोनियल्स में शेरो शायरी नहीं होनी चाहिए, कोई मुशायरा थोड़ी कर रहे हैं हम यार। हाँ, कल रात हमने पार्टी करी थी, वहां करो, शेरो शायरी करनी है, गाने गाओ, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाट यू शुड बिल्ड योर बिजनेस ऑन टू, राइट। देन दिस बिजनेस ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। नाउ मैं क्यों आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी जितनी सेवा करूंगा, दैट इज व्हाट माय जॉब इज।
द मोर आई सर्व यू द मोर आई ग्रो। वाली साहब क्या करते हैं, आपकी सेवा ही तो कर रहे हैं, वो आपको सर्व कर रहे हैं, वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं। द मोर यू सर्व योर पीपल, आप जितना अपने लोगों को सर्व करोगे द मोर यू ग्रो। दैट इज द सिंपल फिलॉसफी ऑफ दिस बिजनेस। सो सर्व पीपल, सर्व पीपल। सर्व घर में बैठ के नहीं होगा ना, इसके लिए आपको घर से निकलना है, प्लान दिखाना है, टीम वर्क करना है, ट्रैवल करना है, इवेंट्स करने हैं। सर्व पीपल ब्रीड, दैट इज हाउ यू ब्रीड सक्सेस। नो क्रॉस लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सबकी हेल्प करो, बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी, बट ये नहीं कि तू मेरी टीम में आ जा, वहां छोड़, यहाँ दिक्कत है, ये है वो है, नहीं, राइट? अगर उधर दिक्कत है भी तो भी यार उसको उसकी वैसे हेल्प कर दो, बट तो आप उसकी बिना किसी उसके हेल्प करोगे, गॉड विल गिव यू, बट नो क्रॉस लाइनिंग। एंड देन वॉक द टॉक। नाउ वट एवर यू से ऑन द स्टेज यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इट, और जो आप प्रैक्टिस नहीं करते वो बोलो मत, राइट? देन एंड ओनली देन योर पीपल विल लव यू एंड रिस्पेक्ट यू, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लीडर नहीं होते, नेता होते हैं। नेता लीडर में फर्क क्या होता है, नेता जो बोलता है वो कभी नहीं करता, और लीडर कौन होता है, जो वो बोलता है वही करता है। सो लीडर बनो, नेता मत बनो भाई। नेता से तो पहले ही लोग बहुत परेशान है, दुर्देश पहले ही बहुत परेशान है। एंड जेल टुगेदर वेल। इस बिजनेस में सिंपल सी कहावत है, जिसकी टीम में जितनी बॉन्डिंग होती है उनका बिजनेस उतना ग्रो ऑटोमेटिक करता है। मेरी कई ऐसी टीमें हैं जो मेरे कोर लोग हैं, जो मेरे सालों से मेरे साथ हैं, उनके नीचे जो टीम है उनको ये नहीं पता मेरा अपलाइन है कौन, मेरी अपलाइन में ये है या नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई भी किसी की मीटिंग कर देता है। तो वी हैव अमेजिंग कल्चर। सो जितना आपकी टीम में जेलिंग अच्छी होगी, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी वाइब्स होंगी, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, ग्रोथ होती है। और जहां तेरा मेरा ये होता है वहां नोबडी ग्रोज। सो यू शुड ऑलवेज जेल टुगेदर वेल। द टीम हु जेल टुगेदर ऑलवेज स्टे टुगेदर। बड़ी पुरानी कहावत।